बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन को वेदर अपडेट 3 के एक बार फिर हाजिर हैं आज हमारी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक मतदल शिद्दत यानी कि मॉडरेट इंटेंसिटी का मगरबी हवाओं का सिस्टम एक्टिव है, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि सुबह पंजाब, अपर और सेंट्रल सिंध और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के मुख्तलिफ इलाकों में 3 जून से लेके 6 जून तक बारिशें, चंद मकामात पर मूसलाधार बारिशें, जबकि आंधी और ज़ालाबारी का बाइस बनता रहेगा। आने वाले दिनों में इन तमाम इलाकों में इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर बारिशों का सिलसिला चलेगा और मौसम खासा डिस्टर्ब ही रहेगा। बात की जाए कराची समेत पाकिस्तान के साहिली इलाकों की, तो इन इलाकों में बादस्तूर मौसम काफ़ी हद तक गर्म और शदीद ह्यूमिड है, और इन ह्यूमिडिटी लेवल्स के ज़्यादा होने की वजह से रात के औकात में भी महसूस किए जाने वाला यानी कि फीस लाइक टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक ही चलता आ रहा है। जबकि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में दिन और रात के औकात में समुद्री बादलों की शिद्दत में कुछ हद तक इजाफे की वजह से चंद मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी और पासिंग शावर्स ही रहेंगे। फिलहाल इन इलाकों में कोई तेज बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं बहरा अरब में मुतवक्के बनने वाले समुद्री तूफान के हवाले से। मैं बस ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह हम अपनी पहली वीडियो से ही आपको बताते चले आए हैं, ठीक उन्हीं दिनों और उन्हीं मकामात यानी कि 5 तारीख की रात या 6 जून से जुनूब मशरकी बहरा अरब और भारत के मगरबी साहिलों के करीब एक हवा का तंग कम दबाव तश्कील पाएगा, जो कि शुरुआती तौर पर कुछ हद तक स्लो मूवमेंट के साथ चलेगा और माहौल साजगार ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन मेंबर्स, जूं ही ये भारत की महाराष्ट्र कोस्ट को क्रॉस करेगा, गुजरात के करीब आके विंड शेयर काफी हद तक कम होने की वजह से और सतह समंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा और दीगर मौसमियाती पैरामीटर्स काफी हद तक फेवरेबल होने की वजह से तेजी से डीप डिप्रेशन और मुतवक्के साइक्लोन बिपरजॉय की सूरत में आ जाएगा। ताज़ा तरीन मौसमियाती मॉडल की अपडेट के हवाले से अगर बात की जाए, तो आने वाले जून के शुरुआत में बहरा अरब में ये साइक्लोन बनता नजर आ रहा है। लेकिन मेंबर्स, अब तक भी आने वाले इस साइक्लोन के हवाले से क्या शिद्दत रहेगी, इसका ट्रैक क्या रहेगा, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना इंतहाई कबलस वक्त है। लेकिन अलग अलग मौसमियाती मॉडल्स अब इसे भारत के मगरबी साहिलों के करीब बनता दिखा रहे हैं, जबकि कुछ मॉडल्स इसे ओमान की तरफ ले जाता हुआ दिखाते हैं, तो कुछ मॉडल्स इसे भारत के गुजरात की तरफ, तो कुछ मॉडल इसे पाकिस्तान के साहिली इलाकों के करीब आता हुआ दिखा रहे हैं। मेंबर्स, इस हवाले से आने वाले दिनों में जब तक ये साइक्लोन नहीं बनता और इसकी शिद्दत क्या रहती है, इस हवाले से इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हम आप तमाम लोगों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज जो रफली इस वक्त देखने में नजर आ रही हैं, वो ये कि जो ही ये साइक्लोन बनेगा उन्हीं दिनों पाकिस्तान में एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल हो रहा होगा। अगर ये मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के शुमाली इलाका तक ज़्यादातर डिप करता है, तो फिर ये साइक्लोन के चांसेस हैं कि ये मगरबी हवाओं के ज़ेर असर गुजरात की तरफ मूव कर जाए। जबकि अगर ये मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में अपने मामूल के ट्रैक पर आता है, तो फिर कुछ हद तक चांसेस हैं कि ये सिस्टम पाकिस्तान के साहिलों के करीब से गुजरता हुआ ओमान की तरफ भी चला जाए। साथ ही साथ इन दिनों यानी कि 10 से 12 जून के आसपास एमजीओ वेव भी बहरा हिंद में एंटर हो रहा है, तो अब कुछ मौसमियाती मॉडल्स बहरा अरब के साथ साथ खलीज बंगाल में भी एक ताकतवर सिस्टम बनता हुआ नजर दिखा रहे हैं। लेकिन अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक खलीज बंगाल में इस सिस्टम के साइक्लोन बनने के फिलहाल 20 से 30% चांसेस ही हैं, और अगर ये साइक्लोन उन इलाकों में बनता है तो इसे साइक्लोन तेज का नाम दिया जाएगा, जो कि इंडिया की तरफ से दिया गया है, और इसका नाम है तेज यानी कि स्पीड। तो मेंबर्स, जब तक ये सिस्टम पूरी तरह बन नहीं जाता, आने वाले दिनों में इसके ट्रैक के हवाले से कुछ भी कहना इंतहाई कबलस वक्त है। लिहाजा जिस तरह हम आपको पहले भी बताते चले आए हैं कि आपको सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरीके के कोई मैप्स नज़र आते हैं जिसमें कोई लाइंस ड्रॉ की गई हों, कोई एरोस बनाए गए हों कि फला सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर सकता है या इंडिया या गुजरात की तरफ मूव कर सकता है, तो फिलहाल ये सारी की सारी फॉल्स असम्पशंस हैं, फेक रूमर्स हैं, क्योंकि जब तक सिस्टम बन नहीं जाता और इसके ट्रैक के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा ना तो इन चीज़ों पे बिलीव करें और ना ही इनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव किए बगैर दूसरों तक फॉरवर्ड करें। लिहाजा आने वाले इस तूफान के हवाले से
वक्तन फ़वक्तन सही और ऑथेंटिक अपडेट्स हम आपको अपने पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू पोस्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।